अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ योर होस्ट एहसन ज़हीर एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट उस्मान नदीम और मेरे दोस्त फिर से उस्मान नदीम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने बताया ही नहीं आज यार, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे टीम पे हैं। गौर करना पड़ेगा। जेन्युइन हमें बदलनी पड़ेगी। हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, कैमरे के ऑफ कैमरा तो आपको पता है आपको पता है कैमरा ऑफ चलो यार कैमरा ड्रॉ चले। नहीं अच्छा सॉरी भाई नहीं सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा गुजरा आपका दिन? दिन यार अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे रिव्यूज़ रहे हैं यार पहले एपिसोड के, और लोगों ने बड़ा पसंद किया है और जनरली मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी और मुझे भी इस फीडबैक की उम्मीद नहीं थी, लेकिन लोगों ने जो प्यार दिया इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छी बात है, हमने सोचा नहीं था वैसे, सोचा नहीं, अब हमें पैसा लगाना पड़ेगा इसमें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान सोचता नहीं है, हो जाती जैसे कि आप जैसे मैं सोचा नहीं था लेकिन बगैर हो गया। बगैर सोचे हाँ। ऐसी चीज़ें बगैर सोचे भी होती हैं। हाँ, ये प्लान हुए थे, पूरा लिखा गया था, पूरी एक तकलीफ हुई थी यार। मैं ना मतलब आज एक बड़ी मज़े की बातचीत करते हैं। मैं कल जब गया था ना, वापस जा रहा था जब घर, तो डिस्कशन हो रही थी मेरी कज़न है उसके साथ। तो हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे हो, टॉपिक एकदम जो है ना वो एक तरफ चला गया। वो बात क्या थी? वो ये कि यार जब स्कूल लाइफ में हम लोग होते हैं तो वो हमें किस तरह ग्रूम करती है, किस तरह हमें चीज़ों को जो है ना वो हर चीज़ नई चीज़ लेने का शौक़ होता है। हर चीज़ पैक हो, तयशुदा हो जिसको कह लो, और असेंबल हो। अब वो चीज़ नहीं रही, अब चीज़ें बिखरी पड़ी होती। हम चाहे हमारे जैसे भी नंबर आए, ठीक है, हम चाहे क्लास में 40 बच्चे और हमारी पोजीशन 38 है, जो कि मैं स्टूडेंट था, आपको पता है इस बार, लेकिन यूनिफॉर्म परफेक्ट होता। यूनिफॉर्म मैंने नया ज़रूर लेना है, चाहे मेरी 38 पोजीशन आई है और मैं नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गया हूँ। यूनिफॉर्म 2-3 लेने, ठीक है, लंच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स। और क्लास का अमीर तरीन बच्चा कौन होता था पता? कौन होता था? जिसके पास 24 कलर वाली होती थी। हाँ, वो डॉल्फिन वाली। हमारे जो दौर में इजादी होती थी वो क्या होती? पेंसिल के पीछे रेजर लगा, जेन्युइन बड़ी इजादें ये होती। सबसे बड़ी चीज़ एक और होती थी कि हम लोग जो उस वक्त खेलते थे ना, हम जो साइंटिस्ट बनते थे, वो क्या होता था, पेंसिल में से या कलर में से पूरी एक वो उसकी निब को निकालना और सिर्फ उसको यूज़ करना। लेकिन इसके अलावा याद है वो जो इरेजर के छोटे छोटे पीस करके उसको मिलाना, हाँ, और फिर ज्योमेट्री वो स्केल से उसको जो है वो उठाना। यार इस तरह की ये सारी चीज़ें, मतलब उसको ब्लैक पे शॉर्पनर से वो तिल भी बनाते थे हम लोग तो। और वो याद है कैलकुलेटर में जो हम वो लिखते थे अल्फाबेट्स, हालांकि न्यूमेरिक कैलकुलेटर आई लव यू लिखते थे। हाँ, आई लव यू यार लेकिन ये चीज़ है कि अब जो हमारा है ना वो लेकिन यार स्कूल में ये तो बातें हैं ना, हमारी मेमोरीज जो हमने की है, लेकिन स्कूल आपको ग्रूम बहुत करती है। सबसे जो आज हम मेरे ख्याल से बात करते हैं ना, वो हम अपनी ग्रूमिंग के साथ साथ हम अपनी जो ये हमारी क्लोथिंग और ड्रेसिंग है इस पे बात करते हैं। मैं अब जैसे कि मैं यही सारा सुबह सोच रहा था कि देखो, जब हम स्कूल जाते थे ना, तो एक तो तब हमारी रूटीन बहुत अच्छी होती थी, जो कि हमारे दीन में भी है और साइंटिस्ट वगैरह ने भी कहा है कि जी दुनिया की ये एक रूटीन जो है ना ये बहुत अच्छी है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ठीक है। आप सुबह 7 बजे उठो, ब्रेकफास्ट करो, फ्रेश हो और आप स्कूल चले गए। हम लोग वहाँ फिर होती थी सबसे पहले हम लोगों को फ्रेश करने के लिए। अब तो हम सुबह यूनिवर्सिटी भी जाते थे ना जब, या ऑफिस भी आते हैं, तो हमारा यही होता है कि हम ऊँग रहे हैं और नींद आ रही है, लेकिन हम 10 से 15 मिनट की जो होती थी असेंबली होती थी, और उसमें वो इतनी परेड करवाते थे कि वो उसके बाद 14 तबक रोशन हो जाते। उसके बाद हमारे होता था यूनिफॉर्म चेक होता था। तो वो एक जो था ना डेकोरम बनाया हुआ था, कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ ऐसे रूल्स थे कि जिनको आपने ईच एंड एवरी डे फॉलो करना है। और वो छोटी छोटी चीज़ें जिनसे हम इरिटेट होते थे कि यार ये क्यों हमें लाइन में लगा के हमारी यूनिफॉर्म चेक करें, और वही चीज़ आपकी ग्रूमिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस तरह आज हम ऑफिस वगैरह में देखते हैं, तो हमारी ड्रेसिंग जो है ना वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। आज मैं देखता हूँ लोगों को पता ही नहीं है कि किस ड्रेस कोड के साथ उन्होंने कहाँ पे जाना है, ठीक है। अगर किसी ने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, नीचे उसने पर्पल कलर की पैंट पहनी हुई है, आपको ड्रेसिंग सेंस ही नहीं रहती ऐसे ही। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो स्कूल हमारी ग्रूमिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो जो है पैदा करती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात पंक्चुअलिटी। अगर हम 8 बजे हमारा स्कूल लगता है और 8:15 हम लोग दाखिल हुए हैं, तो पता है कि यार अब जाके 4 राउंड बैठ के मारने हैं पूरे टेनिस कोर्ट। और वही चीज़ हमें ये ऑफिस में जो है टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ आ जाती है यार।
पिछले कुछ टाइम पहले मुझे पता चला है कि ये एक ड्रेसिंग सेंस जो है ना, इस पे प्रॉपर रिसर्चेस हुई हुई हैं। यार आपकी शर्ट का कलर, आपकी पैंट का कलर, आपके शूज़ का कलर, आपकी टाई, कोट, आप जो भी चीज़ करते हो, वॉच किस तरह आपने, मतलब ये भी एक रूल है कि जो मेल वो हैं वो लेफ्ट हैंड में, जो लेडीज़ हैं वो राइट हैंड में। इस तरह काफ़ी ऐसे डेकोरम हैं, काफ़ी ऐसे रूल्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि बनाई हुई हैं सिर्फ ड्रेसिंग के हवाले से ही। और ये स्कूल हमें कहीं ना कहीं सिखाता था। मैं एक यूएस एम्बेसी का ना इंटरव्यू सुन रहा था। अच्छा। तो उसमें वो कहते हैं जहाँ तक आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है ना यूएस एम्बेसी में जाके इस्लामाबाद में, उसमें बहुत बड़ा एक मेजर रोल आपकी ड्रेसिंग अदा करती है। आप सवाल तो एक अलग बात है, आपके डॉक्यूमेंट्स इज़ अनदर थिंग, आपसे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इज़ अनदर थिंग, लेकिन आपकी ड्रेसिंग भी वो वहाँ बहुत ज़्यादा काउंट होती है यार। लेकिन अब जैसे बाहर के लोग हैं, अगर हम बिल गेट्स को देख लें या इस तरह बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन जो हैं, दे डोंट फोकस ऑन द ड्रेसिंग आई थिंक। सर। ड्रेसिंग करना ये फॉर्मल ड्रेसिंग करना नहीं होता, ठीक है। अगर मैं ड्रेस पैंट पहनूँ, ड्रेस शर्ट पहनूँ, ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। ड्रेसिंग ये होती है कि अगर आपने टी शर्ट भी पहनी हुई है ना, लेकिन फाइन टी शर्ट हो, ठीक है, अच्छे कंट्रास्ट के साथ पहनी हुई है। बात इधर कंट्रास्ट की हो रही है, बात फॉर्मल ड्रेसिंग की नहीं हो रही। अब तो फॉर्मल ड्रेसिंग बहुत कम हो गई है, लोग ऑफिस वगैरह में, अब तो बाहर के मुल्कों में, मैं भी क्लाइंट से मिलने लास्ट टाइम दुबई गया, तो वो मुझसे पूछता कि आपके क्या वहाँ पे ड्रेस कोड वगैरह होता है ऑफिस का। हमने बताया कि इसमें ड्रेस पैंट, हम तो शॉर्ट्स में जाते हैं। हाँ। तो वो मिलियनियर हैं, बिलियनियर लोग हैं, शॉर्ट्स में जाते हैं, लेकिन एक पहनने का तरीका होता है, ठीक है, एक कंट्रास्ट में चीज़ होती है, वो फाइन लग रही होती है, वो आपकी आंखों को नहीं चुभ रही। तो मतलब ड्रेसिंग जो है वो आप लोगों के ऑफिस डेकोरम या प्रोफेशनल लाइफ के साथ रिलेट नहीं करती है सच। रिलेट एज सच इस तरह नहीं करती कि आप कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन जो भी पहने वो एक सेंस बना रहा हो, ठीक है। ये नहीं कि आपने अगर कुछ शर्ट पहनी हुई आपने तो सेम कलर में आपने पैंट भी पहन ली, फॉर एग्जांपल ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट। यहाँ ये चीज़ मैंने बहुत नोट की है कि यार कोई भी इंटरव्यू हो ना, तो वो कहते हैं कि भाईजान पैंट शर्ट और टाई जरूर लगा के जाए हैं, बेशक जिस मर्जी चीज़ को। वो जो होते हैं ना, वो मोस्टली आपके मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं। देखिए, जब आपने किसी को बिजनेस प्रपोजल भेजना है ना, या अगर आपने बिजनेस जनरेट करना है, या आप सेल्स टीम में आप, तो वहाँ आपको ये ड्रेसिंग जो है वो ज़रूरी है। वो उनका थीम है। हाँ, एक थीम होता है ना। एक अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं, आपने यूनिवर्सिटी में भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप बिजनेस स्टूडेंट हैं तो आपको मोस्टली ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट ही वो पहनने के लिए कहते हैं। तो ये होता है, ठीक है, लेकिन जो भी पहने वो आपकी बॉडी पे अच्छा लग रहा हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट ही आपने पहनी, जो मर्जी पहने, लेकिन अच्छा लगे, आपके जिस्म पे भी अच्छा लगे, आपकी बॉडी फिजिक के अकॉर्डिंग हो, और कलर स्कीम जो है ना वो कंट्रास्ट में, ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपके शूज़, आपकी सॉक्स, एक एक चीज़ मैटर करती है। हमें जो होमवर्क मिलता था, जो हमें एक असेसमेंट मिलती थी, हमारी रूटीन बहुत अच्छी होती थी। तब दिन काउंट होता था और रात काउंट होती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर छोटी छोटी चीज़ों को काउंट किया जाए, जब हमें पॉकेट में नहीं मिलती थी, तो मेरे ख्याल से हमें वो सिखाया जाता था कि अगर कम पैसे भी हो तो इसमें गुजारा करना है, कैसे गुजारा कर। हमारे जो 8 बजे स्कूल लगता था, जो हमारी पंक्चुअलिटी, वो हमारी पंक्चुअलिटी को डिफाइन करता था। हमारा यूनिफॉर्म सही होने को, हमारी ड्रेसिंग को, वो उसमें था, ठीक है। और हमारी टीचर से डांट जो है ये हमारे बड़ों की इज्जत करने में था, यानी कि स्कूल आपको बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही है। अच्छा, जिस तरह लेक्चर्स होते थे, मतलब वो तो यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, आई थिंक ये आपको, अगर आप 8 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, अभी अगर मेरे सामने 8 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पढ़े हों तो मैं वो शायद नहीं कर सकूँगा, लेकिन 8 सब्जेक्ट्स को किस तरह 45 से 1 आवर मिनट 60 मिनट्स में आपने मैनेज करना है, पढ़ना है, रिव्यू करना है, टेस्ट भी देना है, वो टाइम मैनेजमेंट को आपको सिखाता था। और उसके बाद जो हमारी लाइंस बनती थी, जिस तरह एग्ज़ाम्स होते थे, उसमें जो एक लाइन वाइज तरतीब से बैठने, तो वो काफ़ी चीज़ें थी जो स्कूल हमें हमारी बेस बनाता था, ठीक है। और उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो चीज़ नहीं आई। कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये होता है कि यार पढ़ो, हमें पैसे दो और तुम लोग पढ़ना है या नहीं पढ़ना वो आप लोगों पे है, लेकिन वहाँ एक जिम्मेदारी आ जाती थी। स्कूल जो है ना, वो स्कूल के टीचर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में वही होता है, ऐसे ही वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारी बेस को सेट करता है। और अगर एक चीज़ बड़ी जो है ना, मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, एक मैट्रिक जिसने किया होता है बच्चे ने और एक जिसने ओ लेवल्स किया हुआ है,
अभी तो नहीं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो ना प्रेजेंटेशन हो रही होती है हमारी, तो साफ पता चल जाता है इसने मेट्रिकुलेशन की हुई है या इसने ओ लेवल्स। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है यार, उनकी इंग्लिश बहुत, उनकी ग्रूमिंग बहुत उनकी fine ग्रूमिंग होती बहुत अच्छी होती है। है। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारी एक एक चीज़ मिलके जो है ना हमें ग्रूम कर रही होती है। तो इन किसी भी चीज़ को, ऐसी चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें मिलके जो है ना हमारी हमें ग्रूमिंग दे रही है। लेकिन यार अगर देखा जाए तो सिर्फ ओ ए लेवल्स वाले ही नहीं, मैट्रिक के अपने कुछ फ़ायदे हैं, उसके अपने कुछ मज़े हैं। बेशक वो आप एजुकेशन फील्ड में कह लो, जिस तरह मर्जी कह लो, कि आई थिंक जो ओ ए लेवल्स वाले होते हैं वो थोड़े से बर्गर होते हैं, ठीक है। जो मैट्रिक वाले होते हैं ना, वो सारी खाकें छान के आए होते हैं, उनको पता होता है भाईजान दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरह चलना है, तो वो इंग्लिश में भी कर देते हैं, वो उर्दू में भी। लेकिन ओ ए लेवल्स को काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं हर लिहाज से। वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते उस तरह मैट्रिकुलेशन वालों के साथ, वो बोल नहीं पाते, उनका एक वो ना वो चेंज कर दिया जाता है। जिस तरह यहाँ लाहौर में कुछ है ना बर्गर्स इंस्टीट्यूट, वो वहाँ के हो जाते हैं, वो बेशक जिस मर्जी इंस्टीट्यूट के वो वहाँ के बन जाते हैं। लेकिन यार मैंने जो कि हमारी सोसाइटी आई थिंक एक्सेप्ट नहीं करती है ऐसे। नहीं, मैंने इस चीज़ को ना ऑब्जर्व किया है, जो मैट्रिक वाला बच्चा है ना वो इंटर तक कामयाब है, अच्छा, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी में आ गया ना, क्योंकि ये रटा सिस्टम खत्म हो गया था। हाँ, ओ लेवल इज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में भी हमारा यही सीन है, हमें वो रटों वाला सिस्टम नहीं होता, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से इंटर वाला, जो मैट्रिक वाला बच्चा होता है वो इंटर तक कामयाब रहता है, लेकिन जो ओ लेवल्स वाला बच्चा है वो यूनिवर्सिटी में कामयाब ज़्यादा होता है। ये मैंने इस चीज़ को फील किया, उसको ईजी होता है इसकी निस्बत के हम जो है ना वो मैट्रिक वाला जो बच्चा है उसको। लेकिन मेरा मतलब मुझे ये लगता है कि यूनिवर्सिटी जो है ना, वो अगर आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो अपनी फील्ड को अपनी लाइफ में, तो फिर स्टडीज़ भी शायद उस तरह मैटर नहीं करती। और मतलब वैसे तो हम दोनों ही, हम लोग इस वक्त लड़ रहे हैं ओ लेवल्स के लिए, लेकिन हम दोनों मैट्रिकुलेशन के हैं। और यकीन करें कि वो जो 50-60% नंबर आते हैं ना, उन दोनों में बैठे हुए हैं। लेकिन बात ये कि यार चीज़ें देखी हुई हैं और डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैट्रिकुलेशन वाले भी इंटर में, उसके बाद यूनिवर्सिटी में, वो जैसे मैंने बताया ना सारी खाकें छान के आए होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है कहीं ना कहीं उस चीज़ में। यार बहुत ज़्यादा वो भी प्रैक्टिकली शायद बेहतर होते हैं। मैं खुद मैट्रिक किया हुआ, ठीक है, तो मुझे इस चीज़ का पता है कि यार कहाँ पे मैंने मार खाई है, ठीक है, चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ ना एक। तो अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं दोबारा ओ लेवल्स की तरफ जाऊँ। यार मैं बताता हूँ कि मेरा उसमें सॉरी बात काट रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ी वजह कम्युनिकेशन है। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस, आज मैं अगर मेरा आईटी का काम, ठीक है, तो मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, मैं ज़्यादा जो है ना, अब मुझे कम्युनिकेशन में जो है ना वो इशू आता है, ठीक है। तो जो ओ लेवल्स वाले हैं ना, उनकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है मुझसे। तो मुझे अगर मौका मिले ना तो मैं ज़रूर ओ लेवल्स की तरफ जाऊँगा, सिर्फ एक वजह कम्युनिकेशन। लेकिन कॉन्फिडेंस जो हमारे में अब आया है मार्केट में घुस के बातचीत करके, वो शायद फर्स्ट ईयर में जब हम किसी ओ लेवल वाले स्टूडेंट से मिल रहे थे उसमें तब था वो चीज़, तब वो चीज़ आ गई यही थी। मैं कह रहा हूँ ना। अब यहाँ जो आपने कहा ना रट्टा सिस्टम है, उसकी मैं बड़ी एक एग्जांपल देता हूँ। ये मतलब जो इस फेज से गुजरे हैं वो जानते होंगे कि मेरा रट्टा बहुत पक्का था। जिस तरह आपने तेरा रट्टा और तेरी चिटिंग, जैसे आपने बताया कि जी मेरी चिटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं रट्टा बहुत पक्का था। मैट्रिक हो गया मेरा, जेन्युइन बात है, रट्टे की बेस पे 86% पे मैट्रिक हो गया। इंटर हो गया मेरा 81% पे रट्टे की बेस पे। फिर आया ई कैट, वो था कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। और उसमें आप यकीन करो कि इतने नंबर थे कि 2 डिजिट्स नंबर, जस्ट 2 डिजिट्स। यही बात कर रहा हूँ मैं। तो एक तो वो जो आपको एक और इम्तिहान से गुजरना पड़ता है ई कैट में, शायद वो गलत था। यार ये सारी हैं छोटी चीज़ें। आप अगर बड़े लेवल पे आए थे ना, अगर आपने बाहर पढ़ने जाना है, ठीक है, आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि बाहर अगर आपने बैचलर्स भी यहाँ पे किसी आगे कर लिया, ठीक है, अब आपने हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना है, ठीक है, आपको लग पता जाएगा अगर आपने मैट्रिकुलेशन की है, आपको स्पोकन की क्लासेस लेनी पड़ेंगी, आपको आइल्स आपका एक दफ़ा में क्लियर नहीं होगा, और बड़ी चीज़ें बेकार, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ओ लेवल बहुत बेहतर है मैट्रिक्स। इस पर कोई क्यों नहीं फिर सोचा जा रहा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से क्या सोचा जाना है? मैं अभी जब 5-7 साल पहले की मेरी बात है, सुने ना, मेरी बात सुनो, तालीमी निज़ाम को या एजुकेशन सेक्टर को आप या मैं तो नहीं चेंज कर सकते।
यार बात या तो शऊर पैदा हो हमारे अंदर। देखो बात ये है कि हमने क्या चेंज करना है सिस्टम को। 5-7 साल पहले जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था तब वो नोवेल होता था इंग्लिश का, हाँ कैथरीन वाला नाम नहीं मुझे उसका याद है, मिस्टर चिप्स। अच्छा मेरे अम्मी अब्बू ने भी मिस्टर चिप्स पढ़ा, मेरा छोटा भाई है वो भी पढ़ रहा है। तो ये एक ही निज़ाम, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं आ रही। आप आईटी को डिस्कस करो, ठीक है, अगर हमारे कंप्यूटर में पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उसमें क्या है बेसिक चीज़। अच्छा मैं अब आपको बताता हूँ कि आजकल फेसबुक पे काफ़ी चल रहा है कि फिज़िक्स केमिस्ट्री साइंस के बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं और इस पर काफ़ी चीज़ें बता सकती हैं, काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ या साइंटिफिक रिसर्च हैं जिसके बारे में न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है न्यूमेरिकल किस चीज़ का ऐड हुआ है फिज़िक्स की बुक? बाबर आजम की कवर ड्राइव यार जेन्युइन बाबर आजम की कवर ड्राइव किस स्पीड पे गई है, तो वो अगर इस स्पीड पे होती तो वो कितनी दूर जाती। सर ये छोड़ें, आज बात हो रही है मेटावर्स की। मेटावर्स का दौर है, अभी भी आप कंप्यूटर की बुक उठा लेना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, उसमें पता क्या लिखा हुआ है, अबैकस क्या था। नो डाउट आप हिस्ट्री पढ़ाएं, लेकिन जो फ्यूचर चल रहा है उसके बारे में बताओ ना यार। हिस्ट्री तो गुजर गई, जो फ्यूचर आने वाला है, ये बच्चे फ्यूचर के हैं, ये बच्चे हिस्ट्री के नहीं हैं। हम इसको वाइंड अप करते हैं और प्रॉपर एंडिंग इस तरह करते हैं कि मैं आईटी का बंदा नहीं हूँ, ठीक है, और मुझे ये मेटावर्स का कुछ नहीं पता था, लेकिन हमारी डिस्कशन हुई और मुझे लगता है कि हमें इनके साथ शेयर करना चाहिए प्रॉपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जो है ना वो हम प्रॉपर एक मेटावर्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आज जो हमारी डिस्कशन थी वो थी स्कूल लाइफ किस तरह ग्रूमिंग करती है ड्रेसिंग के लिहाज से, हर लिहाज से, और आई थिंक ये हमारा टॉपिक भी नहीं था मेट्रिकुलेशन और ओ लेवल जिसको मैं डिस्कस, लेकिन बस निकल के हो गई बात, क्या करें, हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर, ये पता नुकसान हो तो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग आवर पॉडकास्ट और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। मुझे और ये भी बता दो, अगले अगर मेटावर्स से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। आ रहा है नीचे, ठीक है, ये इधर ही कहीं आ रहा है, ये मेरा ख्याल आगे पीछे हो गया, कहीं इधर घूमता रहता है, ये भी बदतमीज है। तो इसको ज़रा करें आप लोग, सब्सक्राइब करें और चैनल को हमारे जो है वो कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे और उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।